केजरीवाल को हिंदू ही नहीं मानते आप? है ही नहीं। कौन कहता हिंदू है वो? अगर वो हिंदू होता हिंदू की रक्षा की बात करता। वो क्या मुसलमान रक्षा की बात करता? क्या मस्जिद पैसे देने की बात करता? क्या 110 करोड़ रुपए वक्फ बोर्ड को देता? वो देता क्या? वो है अभिशाप है केजरीवाल। अभिशाप है। अभिशाप है भारत के लिए। वो भारत को बर्बाद कर देगा और भारत की जनता को समझने की जरूरत है कि वो क्या है। यूपी में गए जीरो, अभी हिमाचल जाएंगे जीरो, गुजरात जाएंगे जीरो, दिल्ली के अलावा बाकी सभी प्रदेशों में जीरो होकर आए हैं। और इस बार निगम के अंदर भी इनको 20 सीटें मिलने वाली हैं, बाकी जीरो जीरो जीरो। अरे जो आज मुसलमान हैं वो गिद्दड़ की औलाद है, उनके पूर्वजों ने इस्लाम कबूल कर लिया। हमको है बब्बर शेर। पाकिस्तान में बांग्लादेश में जितने मुसलमान हैं सारे पूरे सबके पूरे हिंदू ही हैं। सब हिंदू है। सबके पूर्वज हिंदू ही हैं। ये वो हिंदू हैं जो डर के हमारे मुसलमान बन गए। और अब हिंदुओं का देश है भाई ये। माना कि बाकी सब लोग रह सकते हैं, रह रहे हैं, उनके हिस्से का देश दे दिया पाकिस्तान हमने। ये हिंदुओं का देश है और उसके बहुत हिंदुओं के यहाँ पूछा नहीं जा रहा। और जो छोटा एरिया ज्ञान व्यापी मंदिर, मस्जिद नहीं, ज्ञान व्यापी मंदिर वो बनेगी। और उसके बाद मथुरा की बारी है। मथुरा भी ले लेंगे। 100% लेंगे। हमारा है, हमारा है, हमारे पूर्वजों का है, हमारे देवी देवताओं को लेकर रहेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9। दिल्ली में एमसीडी चुनाव हो रहे हैं। लगातार आप देखेंगे दिल्ली और गुजरात पे सबकी नज़र बनी हुई है। और दिल्ली में केजरीवाल बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। एमसीडी में 15 साल से बीजेपी की सरकार है। अभी हम रोहिणी में हैं और रोहिणी में माहौल क्या है, क्या यहाँ के लोग सोचते हैं, वही जानने के लिए अभी यहाँ पर हम आए हैं। चुनाव का माहौल चल रहा है। केजरीवाल जी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और आरोप लग रहे हैं कि जो कचरे का ढेर है बीजेपी ने लगाया है, वो कचरे का ढेर हम सबसे पहले हटाएंगे। ये कौन सी नई बात है कि केजरीवाल जी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं? वो दावे करके तो पार्टी ने सरकार बनाई इन्होंने। ये बताने की आवश्यकता नहीं है केजरीवाल क्या चीज़ है। वो सिर्फ दावों का ही मालिक है और वो दावे कर यहाँ पहुँच गया और जनता दावे समझ चुकी है। उसके दावे सारे झूठे होते हैं। और दूसरी बात, जो कचरे के ढेर हैं उसका टेंडर कब का हो चुका है। वहाँ जाके देखिए बाईपास पे, वहाँ बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं, जेसीबी लगी हुई, निरंतर कूड़ा घटता जा रहा है। तो केजरीवाल को पता है ये काम होने वाला है और ये काम हो रहा है, तो बोलने में क्या जा रहा है। आप जाइए बाईपास पर, कूड़े ढेर बहुत सारी मशीनें लगी हुई हैं और निरंतर कूड़े ढेर छोटा होता जा रहा है। ठीक है। फ्री की बिजली, फ्री का पानी, फ्री का महिलाओं के लिए बस में किराया, इन सब चीज़ों में कैसे केजरीवाल से पार पा पाएंगे। जहां पर केजरीवाल जी ने दावा कर दिया है कि 20 से ज़्यादा सीटें नहीं आएंगी भाजपा की अब की बार एमसीडी में। ये वक्त बताएगा। और फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बसें, देश कैसे चलेगा? 10 साल 15 साल के सर्वाइव कर पाएगा क्या? इस देश को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं? देश को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं? हम इस देश का विकास चाहते हैं। हम चाहते हैं देश का युवा, हमारी महिलाएं काम करें, घर भी चलाएं और देश को टैक्स दे, देश को विश्व गुरु बनाएं। हम फ्री कुछ नहीं चाहते और हम नहीं, देश की जनता नहीं चाहती। आप देखिए उत्तराखंड में गए जीरो, यूपी में गए जीरो, अभी हिमाचल जाएंगे जीरो, गुजरात जाएंगे जीरो, दिल्ली के अलावा बाकी सभी प्रदेशों में जीरो होकर आए हैं। और इस बार निगम के अंदर भी इनको 20 सीटें मिलने वाली हैं, बाकी जीरो जीरो जीरो। पंजाब में सरकार बना ली, अब गुजरात में बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, कह रहे गुजरात में हमारी सरकार बन रही है, दिल्ली में हम एमसीडी में आ रहे हैं। दिल्ली वालों से पूछ लो, लाडला हूँ दिल्ली का मैं, केजरीवाल जी ये भी कह रहे हैं। अभी पंजाब का जवाब दे दूं, मैं स्पष्टवादी व्यक्ति हूं। पंजाब में जो सरकार बनी है वो बनी है सिर्फ और सिर्फ किसानों को समर्थन देने के चक्कर में। वहाँ सरकार बनी खालिस्तानी को समर्थन करने के लिए। खालिस्तान का समर्थन किया, किसानों का साथ रात दिन भंडारे लगाए, तो वहाँ पंजाब में सरकार आई है। और तीसरी बात, वहाँ पे लोग दुखी हो चुके थे कांग्रेस से, अकाली दुखी हो चुके थे, उन्हें ऑप्शन नजर नहीं आ रहा था। बीजेपी ने बहुत फाइट नहीं की। अगर बीजेपी खुल के वहाँ लगते चुनाव लड़ती तो वहाँ भी नहीं आते। आज पंजाब में चुनाव करा लो, केजरीवाल सरकार आ जाए तो विनोद महिंदू राजनीति छोड़ देगा। आज चुनाव करा लो। तो ये सब खोखले दावे हैं, खोखले वादे हैं। केजरीवाल साहब को दिल्ली क्या पूरे भारत की जनता समझ चुकी है। मैं कल वाराणसी में था, उत्तर प्रदेश के अंदर, वहाँ के लोग कहते भाई साहब वो जो है अभिशाप है केजरीवाल। अभिशाप है। अभिशाप है भारत के लिए। वो भारत को बर्बाद कर देगा और भारत की जनता को समझने की जरूरत है कि वो क्या है। भारतीय जनता समझ चुकी है, लेकिन दिल्ली की जनता इस बार समझा देगी इसको कि आम जनता उसको समझ चुकी है। आम जनता समझ चुकी है, आप कह रहे हैं। बिल्कुल। उसके बाद भी पंजाब में सरकार बना दी, आपने कह दिया खालिस्तानियों का समर्थन था इसलिए बना दी। अभी आपसे बात करते करते पाकिस्तान और खालिस्तान दोनों की बात इसमें आ गई। ऐसा क्यों होता है, जब भी कोई बात होती है पाकिस्तान का नाम आ जाता है, खालिस्तान का नाम आ जाता है, हिंदू मुसलमान का नाम आ जाता है। आरोप लगते हैं आपकी पार्टी पर भी, भाजपा पर भी लगातार आरोप लगते हैं इस तरह के
किस तरह की राजनीति भाजपा करती है? आप मुझे बताएं, किसी मंदिर के पुजारी को तनख्वाह मिल रही है क्या? बताओ ना, क्यों ना करें बात हम? अगर मस्जिद में तनख्वाह मिल सकती है, वक्फ बोर्ड को 110 करोड़ रुपये दिया जा सकता है, तो मंदिर में देने में कौन सी आपत्ति आ रही है? बताओ ना मुझे, क्यों ना लगाए यार हम? और अब हिंदुओं का देश है भाई ये, माना कि बाकी सब लोग रह सकते हैं, रह रहे हैं, उनके हिस्से का देश दे दिया पाकिस्तान हमने, ये हिंदुओं का देश है, और उसके बहुत हिंदुओं के यहाँ पूछा नहीं जा रहा, मंदिरों को हिसाब नहीं दिया, मंदिरों को तनख्वाह नहीं मिल रही, पंडित को गुरुद्वारा में तनख्वाह नहीं दी जा रही, चर्च में तनख्वाह नहीं दी जा रही, वक्फ बोर्ड को 110 करोड़ भी दिया जा रहा है, उनको तनख्वाह दी जा रही है, क्यों दी जा रही, क्यों बात ना करें भाई? जितने मुसलमान के एमएलए थे उनकी वाणी सुन लो आप, मेरी वाणी तो आप सुन रहे हैं, उनके एमएलए की वाणी सुन रहे हैं आप। तो क्या हिंदुओं से देश चल जाएगा क्या? क्यों नहीं चलेगा? किससे चलेगा? क्या पाकिस्तान देश चलेगा क्या? किससे देश चलेगा? चल रही है। हिंदुओं से पूरा विश्व चल रहा है, कहने की आवश्यकता नहीं, जनता बहुत अवेयर है। ये मैसेज है केजरीवाल जी के लिए। बाकी कहाँ जाएंगे? देश में रहे, इज्जत से रहे, सम्मान से रहे। और मैं तो खुले मन से कह रहा हूँ भैया, सुन लो, इस देश में नहीं, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में जितने मुसलमान हैं, सारे पूरे सबके पूरे हिंदू ही हैं। सब हिंदू है। सबके पूर्वज हिंदू ही हैं। ये वो हिंदू हैं जो डर के हमारे मुसलमान बन गए। हम शेर की औलाद हैं, हम शेर की औलाद हैं, जो हमारे पूर्वजों ने धर्म नहीं परिवर्तन किया। और जो आज मुसलमान हैं वो गिद्दड़ की औलाद हैं, उनके पूर्वजों ने इस्लाम कबूल कर लिया। हम कौन है? बब्बर शेर। और इस बार दिखाएंगे अब निगम हम कहाँ जा रहे हैं। आप बब्बर शेर है। बिल्कुल। और जो बब्बर शेर है, जो हिंदुस्तान में, जितने हिंदुस्तान में हिंदू हैं वो सब बब्बर शेर की औलाद हैं। हिंदुत्व को बचाना है, बीजेपी को लाना है। ये मेरी आवाज नहीं है, ये मेरी आवाज नहीं, जनता की आवाज है। क्या लगता है कि हिंदुओं का भला केवल बीजेपी ही कर सकती है क्या? बाकी कोई पार्टी नहीं है? करें करें, हम तो सही पार्टी से करें, बाकी हिंदुत्व की बात करें ना। आज कौन सी पार्टी हिंदुत्व की बात करी है? हम स्वागत करते हैं, कोई पार्टी करे तो। एक पार्टी का स्वागत है, हिंदुत्व की बात करें, उनका सबका स्वागत है। अगर हम कर रहे हैं तो हमसे दिक्कत क्या है? बाकी पार्टी करें, उनका स्वागत है। दूसरा आपने कहा बब्बर शेर है। हम नहीं, जितने हिंदुस्तान में हिंदू हैं, जितने भी पूरे हिंदुस्तान में आज हिंदू हैं, वो सब बब्बर शेर की औलाद हैं। उनके पूरे बब्बर शेर थे। जो बाकी पाकिस्तान और बांग्लादेश और हिंदुस्तान में मुसलमान है, वो गिद्दड़ है, वो डर गए, डर के उन्हें अपना वो जिन्हें उतार दिया, इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। वो कैसे कहते हैं बब्बर शेर है? वो तो गिद्दड़ है, कैसे कह सकते हैं अपने आप को? आप बताओ ना, आप पत्रकार हो, आपने पढ़ा होगा कि औरंगजेब के टाइम में डेली पता नहीं कितने मन जिन्हें उतरते थे। जिन्हें किस लिए उतरते थे? जिन्हें उतारा, उसके बाद इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। अगर हम आज हिंदू हैं, इट मीन्स कि हमारे पूर्वज बब्बर, मैं नहीं बोल रहा, क्या थे? बब्बर शेर थे, और हम उनकी औलाद हैं। हमें गर्व है अपने आप पे। ऐसे तो आप सबसे बुलवाते रहेंगे। भाई मैं जबरदस्ती बुलवा रहा हूँ क्या? क्यों बुलवाएंगे? जो जनता को नहीं पता। कौन कौन कहता बब्बर शेर है? अब मैंने तो नहीं बोला। सबको पहले ही पढ़ा रखा है क्या आपने पाठ? तो मुझे पता था कि आप आ रहे हो, मुझे सपना आ रहा है क्या? अरे मुझे पता था कि मैं तो वहाँ पे मंच पे बोल रहा था, आपने आके माइक लगा दिया। मैं तो मंच पे बोल रहा था और आपने बोला जी आपको इंटरव्यू लेना है तो ले लो भाई। हम तो ये देखो बब्बर शेर है, ये देखो इधर, देखो इधर। आज ही काशी विश्वनाथ से आया हूँ, आज ही काशी विश्वनाथ से आया हूँ, और एवरी मंथ धार्मिक यात्राएं करता हूँ, और बिल्कुल एकदम हिंदू शेर हूँ। हिंदू शेर है। बिल्कुल सारे हिंदू शेर हैं। बोलो भारत माता की वंदे। एक आवाज में सारे बोल रहे हैं, तो हिंदू हैं। केजरीवाल अब कहते हैं कि भाई साहब लक्ष्मी गणेश की फोटो लगवा दीजिएगा नोटों पर। अब जो केजरीवाल पर आप कह रहे हैं हिंदू शेर हैं, और बाकी सब जो उनके विधायक हैं, मुसलमान विधायक हैं, उनकी वाणी सुन लीजिए। केजरीवाल भी तो हिंदू हैं। किसने बोला वो हिंदू है? आपको किसी एंगल लगता है क्या वो हिंदू है? किसी एंगल से लगता है क्या? जो देवी देवता की पूजा करते हैं, उनकी नोटों में फोटो, हम कोई टॉयलेट करके जा रहे हैं तो नोट निकाल लेंगे, कोई खा रहे हैं तो झूठे हाथ लगाएंगे, क्या अपनी देवी देवता अपमान कर लेंगे हम तो इसके भी विरोधी हैं। कुछ लोग हमारे हिंदू ही, कुछ लोग जहाँ लोग टॉयलेट करते हैं वहाँ देवी देवता की मूर्तियाँ लगा देते हैं, हम तो उसका विरोध करते हैं कि हमारे देवी देवता के लिए नहीं है कि जहाँ टॉयलेट में मूर्तियाँ लगा दो। धर्म का सम्मान होना चाहिए, अपने देवी देवता सम्मान होना चाहिए। और वो चाहता है कि वो नोट गंदे हाथों में छूते रहे। ये हिंदू धर्म बिकाऊ नहीं है। बिकाऊ है? केजरीवाल को हिंदू ही नहीं मानते आप? है ही नहीं। कौन कहता है हिंदू है वो? अगर वो हिंदू होता, हिंदुओं की रक्षा की बात करता, वो क्या मुसलमान रक्षा की बात करता, क्या मस्जिद पैसे देने की बात करता, क्या 110 करोड़ रुपये वक्फ बोर्ड को देता? वो देता क्या? जिसकी नानी बोलती हो कि मेरी नानी कहती है भैया जहाँ झगड़ा हुआ मैं पूजा करने नहीं जाऊंगी, जब मंदिर बन गया तो कहता है वहाँ पे आपको अयोध्या लेके जाऊंगा। हमारा एक स्टैंड
हमारा स्टैंड है, हमने बोला था अयोध्या, काशी और मथुरा हम मंदिर बनाएंगे तो बनाएंगे। अयोध्या बन रहा है क्या? अयोध्या मंदिर बन रहा नहीं बन रहा? बन रहा है। काशी में आज होकर आया हूँ, बहुत शानदार कॉरिडोर बना नहीं बना? और जो छोटा एरिया ज्ञान व्यापी मंदिर, मस्जिद नहीं ज्ञान व्यापी मंदिर, वो बनेगी। और उसके बाद मथुरा की बारी है, मथुरा भी ले लेंगे। 100% लेंगे। हमारा है, हमारा है, हमारे पूर्वजों का है, हमारे देवी देवताओं को लेकर रहेंगे। हिंदू गर्व से रहेगा, हिंदू दब के नहीं रहेगा। अयोध्या जारी है और अब मथुरा की बारी है। नया स्लोगन आ गया भाई साहब। अरे कर रहे हैं ना भाई, काम कर रहे हैं, स्लोगन बदलते रहेंगे, काम कर रहे हैं, स्लोगन बदलते रहेंगे, जो हो गया ठीक है। जारी है और अब मथुरा की बारी है। हिंदुत्व यहाँ पे जागेगा, हिंदू गर्व से रहेगा, हिंदू बिना डरे रहेगा। हम डराना नहीं चाहते, लेकिन डर के नहीं रहने वाले। पक गए बीजेपी की भट्टी में पूरे के पूरे। बीजेपी भट्टी में, हिंदुत्व की भट्टी में, हिंदुत्व की भट्टी में, ये हिंदुत्व की भट्टी है, ये हिंदुत्व की भट्टी है, ठीक है मोदी जी हिंदुत्व को लाए हैं, भैया। हिंदुत्व को चलाएंगे। हरिद्वार का रहने वाला हूँ, बचपन से मंदिर गंगा जी जाता रहा हूँ, तो पक्का बचपन से पक्का हूँ मैं तो कट्टर हिंदुत्ववादी हूँ भैया। और हमारी टीम में वही है कट्टर हिंदुत्ववादी है, एकदम बिना डरे। कट्टर होने से काम चल जाएगा क्या? हम कट्टर बनना चाहते नहीं थे, हम नहीं, काम चलेगा। हम कट्टर होना नहीं चाहते थे। और सामने कट्टर, हमें कट्टर बनना पड़ेगा। हिंदू कभी कट्टर नहीं होता, सनातनी कभी कट्टर नहीं होता। सबका साथ, सबका साथ, सबका विकास चाहता है हिंदू, लेकिन वो हवाबाजी करेगा तो ट्यूब पंचर करने में आती है। हिंदू कभी निर्दयी नहीं होता, मुसलमान हमेशा निर्दयी होता है। क्या कह रहे? हिंदू कभी निर्दयी नहीं होता, सोचता है। मुसलमान बिल्कुल एकदम कट्टर निर्दयी होता है, जब मर्जी। सब तो ऐसे नहीं होते। ये सब नहीं, सारे होते हैं जो मोस्टली में कभी भी उनका हो जाए वो देते हैं। हाँ, हाँ, श्रद्धा केस चल रहा है अभी। एक लड़की को बहला फुसला करके अपने साथ ला करके उसको प्यार जाल में फंसा करके उसके 35 टुकड़े बना करके उसने क्या किया, और उसके लिए जो है न्यूज चैनल सुबह से शाम तक उस पर डिबेट कर रहा है। हमारा बस चले तो ये है हिंदुत्व, ये है हिंदुत्व। कानून अपने तरीके से काम कर रहा है। कानून बिल्कुल अपने तरीके से काम कर रहा है, लेकिन ये कैसा कानून है? ये कानून कैसा है आप ये बताइए ना, कौन सा कानून है ये? उसके ऊपर इतने सारे विटनेस उसके क्लियर हो चुके हैं, एक एक उसको गवाहियां मिल चुकी हैं आज के टाइम में। पुलिस को वेपन्स तो नहीं मिला ना, वो भी मिलेगा, वो भी मिलेगा। नार्को टेस्ट होते वो चीज भी आएगी सामने। लेकिन क्या उसके बाद, क्या उसके बाद ये भारतीय संविधान या जो हमारे मुसलमान समाज की बातें कर हम करते हैं, तो क्या आप आज भी कहेंगे निर्दयी नहीं है? बताइए, आपसे मैं सवाल पूछता हूँ, क्या मुसलमान निर्दयी नहीं है? देखिए, एक आध की वजह से क्या पूरे लोगों को टारगेट करना? एक आदमी, ऐसे आपको हजारों उदाहरण मिलेंगे। एक मछली पूरा तालाब गंदा करती है, ठीक है ना? ये धर्म पर नहीं हो सकती, कोई भी हो सकता है ऐसा तो। नहीं, कोई भी हो सकता है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ केसेस देखो कहाँ पे हाईलाइट हो रहे हैं। वही क्यों होते हैं? वही बंदे क्यों सामने आते हैं? आप बताइए, वही क्यों? ऐसा क्यों होता है कि कब चुनाव की बात हो रही है, विकास पर बात होनी चाहिए थी, ये हिंदू मुसलमान क्यों बीच में? विकास कहाँ नहीं हो रहा? हिंदुस्तान में विकास कहाँ नहीं हो रहा? बताओ मुझको आप। सड़कें बन रही है, हाईवे बन रहा है, फ्लाईओवर बन रहे हैं, कहाँ नहीं हो रहा विकास? लेकिन 5 साल में केजरीवाल जी ने कोई भी काम, अगर आप गिना दो मुझे कोई कराया हो तो गिना दो हम आप। गिनाते हैं, बीजेपी के काम हम गिनाते हैं। हमसे आप क्या कह रहे हैं? मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे पशु क्लिनिक खोल रखा है। पशु क्लिनिक? हाँ, मोहल्ला क्लिनिक कोई नहीं खुला हुआ है। जहाँ पे जाओगे डॉक्टर नहीं तो क्लिनिक बंद है। वहाँ पे डॉगी कुत्ते बैठे हुए हैं। क्या चल रहा है चुनाव का माहौल? ऐसा है, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चल रहा है और केजरीवाल तो कहीं मुझे लगता है कहीं इस दौड़ में है नहीं। जो भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल से बीजेपी ने एमसीडी में काम किया है, मैं कहता हूं और कोई कर नहीं सकता उसको। और जो इससे पहले जो कांग्रेस सेंटर में रही है और दिल्ली में भी कांग्रेस रही है और उसमें बीजेपी एमसीडी में रही है, उन्होंने 15 साल में कोई फंड नहीं रोका। उनके नेतृत्व में सारा काम हुआ है। जब से केजरीवाल सरकार आई है 17 साल के अंदर इन्होंने कोई, इसने 7 साल के अंदर इसने कोई एमसीडी को कोई फंड नहीं दिया है। और इसीलिए ये पहले 3 निगम थे दिल्ली के अंदर, 3 निगम थे, इसीलिए ये सेंटर ने एक किया है। और क्यों फंड आएगा तो विकास होएगा। चलिए बाद में बात करते हैं।
बाद में बात करते हैं। देखिएगा, यहाँ पर लोगों से हम बातचीत कर रहे थे और सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है, और यहाँ पर जो बात हो रही थी वो दूसरा मुद्दा यहाँ पर चला गया। हालांकि लोगों की अपनी राय हो सकती है, लोग क्या सोचते हैं, सब अपने अपने तरीके से चीज़ें सोचते हैं, अपनी चीज़ें कहना चाहते हैं। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।